उज्जैनी नरेश बाबा महाकाल के दर्शन के बाद आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं झारखंड के देवघर, जहां पर स्थित है भगवान भोलेनाथ का वो आत्मलिंग जिसे उन्होंने स्वयं अपने हाथों से रावण को लंका ले जाने के लिए दिया था। मगर रास्ते में ऐसा क्या हुआ जो रावण इसे अपने साथ नहीं ले जा पाया? तो आइए पूरी कहानी को जानने के लिए चलते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ धाम। तो समय हो गया है 6:30 बज चुके हैं और अभी 80 किलोमीटर और जाना है। रास्ता ख़राब है। बारिश के पहले एक बहुत तेज़ आंधी भी आई थी, तो आंधी में पेड़ जम गिर चुके हैं रास्ते में पड़े। देवघर जाते समय रास्ते में होने वाली बारिश हमें उस समय तक बहुत सुहानी लग रही थी जब तक उसने आंधी तूफान का रूप नहीं ले लिया। और सारी हदें तो उस समय पार हो गईं जब बहुत तेज गर्जना के साथ चमकने वाली बिजली हमें प्रकृति के उस डरावने स्वरूप का आभास कराने लगी जिसे शायद ही कोई देखना चाहता हो। मगर इतने खराब मौसम के बावजूद भी हम थोड़े थोड़े ही सही आगे बढ़ते जा रहे थे और रात होते होते पहुंच जाते हैं देवघर। किस तरह है बाबा मंदिर? हाँ, बाबा मंदिर यहाँ से भी जा सकते हैं आप, इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं। अच्छा, सीधा रास्ता ही वाला है। यहाँ ट्रैफिक तो हल्का फुल्का मिलेगा ही। चलो बनाते हैं क्या? हाँ, क्या चैनल का नाम? फुकरे की जर्नी। हाँ, फुकरे की जर्नी। फुकरा झारखंड में बाबा धाम या बाबा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध बैद्यनाथ धाम को बैजनाथ या कामना लिंग के रूप में भी जाना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं भगवान विष्णु ने अपने हाथों से की थी। पौराणिक कहानियों के अनुसार महादेव को प्रसन्न करने के उद्देश्य से जब दशानन रावण ने 9 सरों की आहुति देने के बाद अपने 10वें सिर को भी बलिदान करना चाहा, तब महादेव ने प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने को कहा। और इसी का फायदा उठाकर रावण ने स्वयं भोलेनाथ को ही लंका ले जाने का वचन मांग लिया, जिसके फलस्वरूप भगवान भोलेनाथ सिर्फ एक शर्त पर शिवलिंग के रूप में लंका जाने के लिए तैयार हो गए कि रास्ते में जहां पर भी इस कामना लिंग को रख दिया जाएगा वह वहीं पर स्थापित हो जाएगा। और इसके बाद जब रावण शिवलिंग को हाथ में उठाकर यहाँ से गुजर रहा था, तब उसे अत्यधिक वेग से लघु शंका आने पर शिवलिंग को बैजू नाम के ग्वाले के रूप में आए भगवान विष्णु के हाथ में सौंप कर लघु शंका के लिए चला गया। और जब तक रावण लघु शंका से निवृत्त होकर वापस आता, तब तक भगवान विष्णु शिवलिंग को स्थापित कर अंतर ध्यान हो चुके थे। जैसी लाइन ऊपर लगी थी वैसे ही इस वाले तल में पूरे में लाइन लगी हुई है। तो अभी हम लोगों को 1 से 1.5 घंटा हो गया है और लगभग 1 से 1.5 घंटा और लगेगा। तो दोस्तों आपने देखा बाबा बैद्यनाथ जी के क्या खूबसूरत दर्शन हुए हैं। स्पर्श दर्शन
और ये पहला ज्योतिर्लिंग है जहां हमें गर्भगृह में जाने का और स्पर्श दर्शन और जल चढ़ाने का भी अवसर मिला। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन करने से शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ज्योतिर्लिंग ही नहीं बल्कि शक्तिपीठ भी स्थित है। और ऐसा माना जाता है कि यही वह स्थान है जहाँ माता सती का हृदय गिरा था। प्रथम शक्तिपीठ के रूप में मान्य इस स्थान पर माता पार्वती के साथ साथ 10 महाविधाओं का सार्थक और सौम्य रूप विराजमान है। तो चलिए, अब बाबा बैद्यनाथ जी के दर्शन हो गए हैं, तो यहाँ से समय आ गया हमारा बनारस के लिए। तो वापसी में हम बनारस जाके करवाएंगे बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन। तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए नमस्कार।